हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, राखी का त्यौहार आ रहा है। आपको राखी के त्यौहार की बहुत अधिक शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, आज हमने किया था व्याकरण का पाठ नंबर 7 वचन। बच्चों, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जो शब्द के किसी एक या अनेक का होने पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ का हमें पता चलता है, किसी वस्तु का पता चलता है कि एक है या दो हैं या एक से ज़्यादा हैं, तो जो एक होती है उसको एक वचन कहते हैं और जो एक से ज़्यादा होती हैं उसको बहुवचन कहते हैं। जो वचन के हैं वो भेद कितने हैं, वचन के प्रकार कितने हैं? 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसको एक वचन कहते हैं, और जिसके संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जो हमने ये कुछ उदाहरण दिए थे, जो हमने ये इनको पढ़ा था, आपने अपनी नोटबुक में भी किया है। जो उदाहरण है हम एक बार ये देख लो। जैसे पुस्तकें हैं तो इसको हम बहुवचन में पुस्तकें लिखते हैं। मेज है तो बहुवचन में मेजें होता है। ठीक है, जो एक वचन है उसमें एक वस्तु होती है और जो बहुवचन है उसमें एक से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये हमने इसके उदाहरण कर लिए थे। अब आज हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभ्यास में हम देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है, संख्या शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। बच्चों, हमने इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उसमें एक को टिक मार्क करना है। जिससे हमें संज्ञा के जिस शब्द से एक या अनेक का होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वचन। उसे क्या कहते हैं? वचन। तो हम वचन के सामने क्या कर देंगे? टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे है, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों के रूप को क्या कहते हैं? जो किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का बोध कराता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक वचन। तो उसमें जहाँ एक वचन है उसको क्या हम कर देंगे? टिक मार्क कर देंगे। यहाँ एक वचन है तो एक वचन को क्या कर देंगे? हम टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। निम्नलिखित जो हमें शब्द दिए गए हैं उसमें एक वचन छांटना है। आँखें, आँखें देखो बच्चों, इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है, मतलब आँखें, एक आँख नहीं है, एक से ज़्यादा आँखों की बात कर रहा है। बहनें, ये भी एक बहन नहीं है, एक से ज़्यादा बहनें हैं। भैंसें, एक भैंस की बात नहीं कर रहा, ये ज़्यादा भैंसें हैं, तो ये एक वचन नहीं है। पुस्तक, ये पुस्तक एक वचन है, इसको हम टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक पुस्तक की बात हुई है तो इसको एक वचन, तो इसको पुस्तक पे हम क्या कर देंगे? टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। जो निम्नलिखित शब्द हैं उनको हमने सही स्थान पर लिखना है। जो ये शब्द दिए गए हैं इनको हमने नीचे कॉलम दिया है एक वचन और बहुवचन। इसमें से जो शब्द हैं उनको एक वचन को एक वचन की लाइन में लिखना है और जो बहुवचन है उनको बहुवचन की लाइन में लिखना है। ठीक है, इसमें हम पहले ये शब्द पढ़ लेते हैं। छुरी, मेज, टोकरी, साड़ी, झंडे, चूहा, मोमबत्ती, स्त्री, कंचा, पतंगे, चूड़ियाँ, कापियाँ, चमचे, थालियाँ, मेजें, साड़ियाँ। ठीक है बच्चों, तो इनको छांट के हमने एक वचन की लाइन में और बहुवचन की लाइन में लिखना है। जैसे इसमें जो एक वचन की लाइन में है, मेज, टोकरी, ये एक वचन है, ये मेज एक वचन है, साड़ी ये एक वचन है, चूहा ये एक वचन है, मोमबत्ती ये एक वचन है, स्त्री एक वचन है, कंचा एक वचन है,
छुरी भी बच्चों एक वचन है। ठीक है, ये जो कुछ शब्द हैं ये हमने एक वचन वाली लाइन में लिखने हैं। ये हमने यहाँ पे लिखे हैं। एक वचन में ये है मेज, मेज, टोकरी, कंचा, चूहा, छुरी, स्त्री, साड़ी, मोमबत्ती। ठीक है, और ये बहुवचन की लाइन में है झंडे, पतंगे, चूड़ियाँ, कापियाँ, चमचे, थालियाँ, साड़ियाँ, मेजें। ठीक है बच्चों, समझ आया एक वचन क्या होते हैं और बहुवचन क्या होते हैं। ठीक है, आपने ये अपनी बुक में भी अच्छे से समझना है इनको और लिखना है। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो नीचे जो हमें रेखांकित जो जिस शब्द के भी नीचे रेखा खींची गई है उसका वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। देखते हैं पहला क्या है। उसकी साड़ी नई थी। तो हमने जो साड़ी है यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है, इसको हमने बहुवचन बना देना है। तो यहाँ पे साड़ी का बहुवचन क्या होएगा, साड़ियाँ। तो इसको क्या लिखेंगे, उसकी साड़ियाँ नई थी। ठीक है बच्चों, हमने जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द इसका हमने बहुवचन बना देना है। अगर ये एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, साड़ियाँ। तो इसका पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, उसकी साड़ियाँ नई थी। ठीक है, समझ आया। आगे देखते हैं सेकंड वाक्य। उसने मिठाइयाँ खाई। अब देखो बच्चों, इसमें मिठाइयाँ आया हुआ है, मतलब इसमें क्या है, ये बहुवचन है। तो बहुवचन का हम वचन बदलेंगे तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, मिठाई। तो यहाँ पे मिठाइयाँ की जगह क्या आ जाएगा, मिठाई। तो इसका पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, उसने मिठाई खाई। समझ आया। तो इसका ये वाक्य क्या हो जाएगा, उसने मिठाई खाई। ठीक है, आगे करते हैं ग पार्ट। कुर्सी बाहर रख दो। अब अंडरलाइन किसके नीचे है, कुर्सी के नीचे। तो कुर्सी का हम पहले वचन बदलेंगे तो इसको बहुवचन में करेंगे, क्या बन जाएगा, कुर्सियाँ। क्या बन जाएगा, कुर्सियाँ। ठीक है, यहाँ इसका पूरा वाक्य क्या बन जाएगा फिर, कुर्सियाँ बाहर रख दो। ठीक है, कुर्सी का क्या बन जाएगा, कुर्सियाँ बाहर रख दो। समझ आ गया बच्चों। जो रेखांकित शब्द है उनका वचन बदल कर वाक्य है पुनः से लिख देना है। आगे फिर देखते हैं घ पाठ। कलश में जल भर लाओ। कलश का बहुवचन क्या हो जाएगा, कलशों। कलशों में जल भर लाओ। तो इसका वाक्य में वचन बदलकर हम पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, कलशों में जल भर लाओ। समझ आ गया बच्चों। अब हम आगे करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, इनमें क्या है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये पहला है एक वचन। बच्चों इसमें एक वचन के बारे में पूछा है और उसका उदाहरण भी देना है। एक वचन क्या होता है और उसका उदाहरण। ठीक है, एक वचन बच्चों क्या होता है, पहले भी समझाया है, जो संख्या शब्द किसी वस्तु, स्थान आदि को एक का बोध कराता है, किसी एक चीज का बोध कराता है, उसको एक वचन कहते हैं। ठीक है, एक वचन के जो भेद हैं वो एक वचन के जो उदाहरण है वो कौन से हैं,
जो किसी एक चीज को बोध कराए। कोई भी चीज वस्तु हो सकती है, स्थान, जाति, बोध, ज्ञान आदि किसी का भी जो बोध कराए वो एक है। जो एक है वो एक वचन है। ठीक है, मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल, बोतल, फोन, कुछ भी जो एक है वो एक वचन है। ठीक है, एक वचन हो गया। अब है बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द एक से ज्यादा होने का बोध कराता है, जो एक से ज्यादा होने का बोध कराता है उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे जो वस्तुएं जो संज्ञा शब्द एक से ज्यादा होती हैं, जैसे मेजें, कुर्सियाँ, कलशों, मेजों, पेंसिलों, पेनों, ये सारे क्या हैं? बहुवचन। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? एक वचन और बहुवचन कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है? नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका सही वचन वाक्य के अनुसार लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यदि उचित लगे तो शब्द बिना परिवर्तन के भी प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनको हमने नीचे खाली स्थान में लिखना है, वाक्य के अनुसार उनको वाक्य को पूरा करना है। पहला देखते हैं, दिवाली पर लोग खाली स्थान खरीदते हैं। दिवाली पर बच्चों लोग क्या खरीदते हैं? नया कपड़ा। क्या खरीदते हैं बच्चों दिवाली पर लोग? नया। यहाँ पहले क्या लिखेंगे? नया। नया, ये बच्चों देखो नया कपड़ा एक वचन हो जाएगा। अब इसमें देखो बच्चों, नया और कपड़ा, ये दो वाक्य आएंगे इसमें। तो ये देखो कि नया और कपड़ा जो इस वाक्य के अनुसार पूरे होते हैं। दिवाली पर लोग नया कपड़ा खरीदते हैं, तो नया कपड़ा थोड़ा एक वचन में है, तो इसमें हमने बहुवचन में लिखना है। दिवाली पर लोग नए कपड़े खरीदते हैं, तो नया की जगह क्या लिखना हमने? नए, और कपड़ा की जगह क्या लिखना है? कपड़े। नए कपड़े खरीदते हैं। समझ आ गया बच्चों? तो अब करते हैं ख पाठ। खालिस्तान की कलाइयों में खालिस्तान सजे थे। किसकी कलाइयों में? युवती। यहाँ पे क्या आ जाएगा? युवती की कलाई में कंगन सजे थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? युवती की कलाइयों में कंगन सजे थे। ठीक है, आगे है लकड़ियों के लिए खालिस्तान का सफाया किया जा रहा है। लकड़ियों के लिए किसका सफाया किया जा रहा है? जंगल का। तो इस खालिस्तान में क्या आ जाएगा? जंगल। लकड़ियों के लिए जंगल का सफाया किया जा रहा है। ठीक है, आगे है घ पाठ। अंगूर के खालिस्तान को पेटियों में भर लो। अंगूर के खालिस्तान को पेटियों में भर लो। अंगूर के गुच्छों को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुच्छों। यहाँ क्या आ जाएगा? गुच्छों। तो ये पूरा वाक्य क्या बन जाएगा? अंगूर के गुच्छों को पेटियों में भर लो। ठीक है बच्चों, ये हमने इसका अभ्यास कर लिया है। अब हम करेंगे आगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा है? निम्नलिखित वाक्यों को
ध्यान से पढ़िए तथा बताइए किसमें रेखांकित संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन है या बहुवचन। सही पर टिक मार्क का निशान लगाना है। नीचे बच्चों जो अंडरलाइन दिए गए हैं शब्द, उनको हमने देखना है कि एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है। वर्षा की बूंदें पड़ते ही फूल खिलखिला उठे। बूंदे देखना है हमने। बूंदे क्या है? बहुवचन। ठीक है। फूल खिलखिला उठे। ठीक है, तो ये बूंदे क्या है यहाँ पे? बहुवचन। जंगलों में हिंसक पशु हैं। पशु हैं। जंगलों में हिंसक पशु हैं। तो पशु क्या है यहाँ पे? एक वचन। ठीक है। आपने यह उत्तर बहुत अच्छा दिया। उत्तर, आपने यह उत्तर बहुत अच्छा दिया। तो ये उत्तर एक प्रश्न का उत्तर है। ये क्या है? एक वचन। नीचे लिखे प्रश्न देखिए। नीचे लिखे प्रश्न देखिए। तो इसने बच्चों लिखे लिखा है। लिखे मतलब प्रश्न एक से ज़्यादा हैं, तो ये क्या है? बहुवचन। इस सड़क पर पुस्तकालय है। एक पुस्तकालय है तो एक वचन। तो समझ आया बच्चों? आपने ये बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। अब हम करते हैं, आपने अपनी नोटबुक में ये वचन बदलो करने हैं। ठीक है। एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण लिखने हैं। सबसे पहले आपने वही आज की तारीख डालनी है। आज की तारीख है 3 अगस्त और आज का दिन है सोमवार। और आपने क्या कर रहे हैं? व्याकरण का पाठ नंबर 7, पाठ का नाम है वचन बदलो। आपने करना है एक वचन और बहुवचन। ठीक है। ये आपने कुछ उदाहरण अपनी कॉपी में करने हैं और साफ सफाई से अच्छी राइटिंग में करने हैं। ठीक है। आपने अपने घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है। धन्यवाद।